सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं आभा सिंह, माध्यमिक शिक्षक गणित, शासकीय हाई स्कूल पुलिस लाइन शहडोल से आपके अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात कर रहे हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा सत्र 2020-21 के लिए कक्षा 10वीं के गणित विषय का संशोधित पाठ्यक्रम एवं ब्लूप्रिंट के बारे में। जो भी हमारे 15 चैप्टर हैं गणित में, उसमें से कुछ चैप्टर्स के टॉपिक्स को कुछ हटा दिया गया है और उसी के आधार पे नया ब्लूप्रिंट जारी किया गया है। तो हम आज उसके बारे में बात करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं और उस पे नया ब्लूप्रिंट कैसा बना हुआ है। पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को हटा दिया गया है। इससे संबंधित सवाल परीक्षा में नहीं आएंगे, बाकी के सभी प्रश्न हमें पढ़ना है। दूसरा चैप्टर है बहुपद। बहुपद में से बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथ्म को हटा दिया गया है, यानी बहुपदों का विभाजन से संबंधित जो प्रश्न है वो परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। अध्याय 3 है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें से वज्र गुणन विधि से रैखिक समीकरण को हल करने को हटा दिया गया है। इसके अलावा प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और आलेखीय विधि को प्रश्न आएंगे परीक्षा में। अध्याय 4 है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण से वर्ग समीकरण में बदले जाने वाले समस्या वाले जो प्रश्न होते हैं वो नहीं पूछे जाएंगे। नॉर्मल वर्ग समीकरण आएगा जिसे हमें हल करना होगा। अध्याय 5 से है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में n पदों के योग वाले डेली लाइफ के अनुप्रयोगात्मक प्रश्न आप सबको नहीं पढ़ना है, वे प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। फिर है अध्याय 6। अध्याय 6 है त्रिभुज। त्रिभुज में से दोनों प्रमेय, क्षेत्रफल प्रमेय की उत्पत्ति और पाइथागोरस प्रमेय की उत्पत्ति को हटा दिया गया है। इनका प्रूफ परीक्षा में नहीं आएगा, लेकिन इनसे संबंधित सवाल परीक्षा में आ सकते हैं, प्रूफ नहीं आएगा। अध्याय 7 है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में से त्रिभुज के क्षेत्रफल संबंधी सवालों को हटा दिया गया है और इसमें से पूछा जाएगा जो दूरी वाले प्रश्न और मध्य बिंदु वाले प्रश्न जो हैं वो आएंगे, लेकिन त्रिभुज के क्षेत्रफल संबंधी सवाल परीक्षा में नहीं आएंगे। अगला अध्याय है कक्षा 10वीं में 8वां अध्याय है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति के परिचय में से दो चीजों को हटाया गया है। एक तो है 0 अंश व 90 अंश के मानों वाले त्रिकोणमिति अनुपात। इनके त्रिकोणमिति अनुपात के जो प्रश्न है 0 और 90 वाले, ये नहीं आएंगे। बाकी इनके बीच के 30, 60 और 45 वाले प्रश्न आ सकते हैं। दूसरा है पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात से जो सवाल है वो परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। अगला अध्याय 9वां है और 10वां। इसमें ऊंचाई व दूरी तथा वृत्त, इन दोनों में से कोई भी टॉपिक को नहीं हटाया गया है। पूरा का पूरा चैप्टर आपको इसे पढ़ना होगा। अगला अध्याय है 11 रचनाएं। रचनाएं में से समरूप त्रिभुजों की रचना को हटा दिया गया है, जबकि स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा संबंधी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। अध्याय 12 है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें से केंद्रीय कोण 120 अंश से जुड़े सवाल आएंगे, यानी 120 अंश वाले जो प्रश्न है वो नहीं पूछे जाएंगे। उसके अलावा बाकी प्रश्नों को परीक्षा में शामिल किया गया है। अध्याय 13 है पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन से शंकु का छिन्नक को हटा दिया गया है। शंकु के छिन्नक से संबंधित जितने भी प्रश्न है वो आपको हल नहीं करना है, इन्हें परीक्षा में छोड़ दिया गया है इस बार। अध्याय 14 है सांख्यिकी। सांख्यिकी से माध्य ज्ञात करने की पद विचलन विधि को हटा दिया गया है। इसके अलावा जो काल्पनिक विधि है, कल्पित माध्य विधि और सामान्य विधि माध्य ज्ञात करने की, वो आपको पढ़ना है, पद विचलन विधि को छोड़ देना है। तथा माध्यक और बहुलक पढ़ना ही पढ़ना है। और दूसरा संचयी आवृत्ति वक्र को भी परीक्षा से हटा दिया गया है इस बार। अध्याय 15 अंतिम अध्याय है और ये है प्रायिकता। प्रायिकता में से कुछ भी टॉपिक को नहीं हटा दिया गया है, क्योंकि ये वैसे ही छोटा सा टॉपिक है और एक ही एक्सरसाइज है, तो इसमें आपको सभी सवालों को पढ़ना है। तो ये रहा गणित विषय का पाठ्यक्रम, जिससे कि कुछ कुछ चीजें हटा दी गई हैं हर चैप्टर से, पूरा चैप्टर नहीं हटाया गया है। तो इस हिसाब से आपको तैयारी कर। आइए अब हम देखते हैं कि इस वर्ष का नया ब्लूप्रिंट क्या जारी हुआ है और किस चैप्टर से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले देख रहे हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति से 7 नंबर का संख्या पद्धति है और इसमें एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव में है, एक प्रश्न 2 अंक का पूछा जाएगा और एक प्रश्न 4 नंबर का पूछा जाएगा संख्या पद्धति से, पहला अध्याय। इसके बाद बीज गणित, अगला यूनिट है बीज गणित और बीज गणित के अंतर्गत है 4 अध्याय।
इसमें पहला है बहुपद। बहुपद से 2 अंक का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। एक प्रश्न रहेगा 2 अंक का और एक प्रश्न रहेगा 4 अंक का। अगला अध्याय है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण से 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव और एक बड़ा सवाल 4 नंबर का रहेगा। इसके बाद है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण से 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और एक बड़ा प्रश्न 4 नंबर का रहेगा। बीजगणित में अंतिम अध्याय है समांतर श्रेणियां। समांतर श्रेणी से भी 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव लिया जाएगा और एक बड़ा प्रश्न रहेगा 5 नंबर का, समांतर श्रेणी से पूछा जाएगा। तो इसमें समांतर श्रेणी से हमें बड़े प्रश्न ही तैयार करने हैं। अब अगला यूनिट है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के अंतर्गत है 2 चैप्टर, त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। और त्रिकोणमिति है 18 नंबर की और यहाँ आपका बीजगणित था 27 नंबर का। तो त्रिकोणमिति में देखते हैं कि 5 नंबर ऑब्जेक्टिव के लिए है और ये 5 नंबर की सही जोड़ी हर वर्ष परीक्षा में आती है, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। और एक प्रश्न आएगा त्रिकोणमिति से 3 नंबर का, एक प्रश्न आएगा 5 नंबर का, जो एक बड़ा प्रश्न रहेगा। तो त्रिकोणमिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में से 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और एक प्रश्न आता है 4 नंबर का त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से। इसके बाद है अगला चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति 6 नंबर की है और 6 नंबर में से 1 नंबर ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर का एक सवाल और एक सवाल आएगा 3 नंबर का। तो इस प्रकार से निर्देशांक ज्यामिति 6 नंबर की है। फिर हम देखते हैं ज्यामिति। ज्यामिति में 3 चैप्टर हैं, त्रिभुज, वृत्त और रचनाएं। और ज्यामिति टोटल है 15 नंबर की। 15 नंबर की ज्यामिति में 4 नंबर जो है, 1 नंबर त्रिभुज का पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव के लिए और इसमें एक प्रश्न रहेगा, यहाँ से 4 नंबर लिखा है, ये एक प्रश्न रहेगा 4 अंक का। और वृत्त से 2 प्रश्न रहेंगे वस्तुनिष्ठ और एक प्रश्न रहेगा 3 नंबर का। इसके बाद है रचनाएं। रचनाएं से वस्तुनिष्ठ नहीं पूछा जाता और रचनाओं में एक रचना रहेगी जो 5 अंक की रहेगी। इसके बाद अगला यूनिट है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में 2 चैप्टर हैं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में 2 नंबर ऑब्जेक्टिव के लिए रखा गया है, एक प्रश्न है 3 अंक का, एक प्रश्न है 4 अंक का। तो इस प्रकार क्षेत्रमिति कुल 15 नंबर की है, जिसमें से वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में ये हो गया और पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन में 1 नंबर ऑब्जेक्टिव के लिए और एक बड़ा प्रश्न आएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन से 5 नंबर का। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन से आपको बड़े प्रश्न ही पढ़ने हैं, छोटे प्रश्नों को छोड़ देना है। सांख्यिकी। सांख्यिकी के अंतर्गत 2 चैप्टर हैं, सांख्यिकी और प्रायिकता। सांख्यिकी में 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा और एक बड़ा प्रश्न आता है सांख्यिकी से जो 5 नंबर का आता है। इसके बाद है प्रायिकता। प्रायिकता से 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर का 2 सवाल रहते हैं 2-2 नंबर के, मतलब प्रायिकता टोटल 5 नंबर की रहती है, जिसमें 2 नंबर के 2 प्रश्न यानी 4 नंबर और 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में रहता है। तो ये हो गया प्रायिकता के 5 नंबर और बाकी के 7 नंबर आपको सांख्यिकी में मिलेंगे। तो ये हो गया टोटल 100 नंबर का हमारा पेपर रहेगा, जिसमें से 5 प्रश्न रहेंगे 5-5 नंबर के ऑब्जेक्टिव 25 नंबर के, 5 प्रश्न रहेंगे 2 अंक के, 4 प्रश्न रहेंगे 3 अंक के, 7 प्रश्न होंगे 4 नंबर के एवं 5 प्रश्न होंगे 5-5 नंबर के। तो यह रहा आपका ब्लूप्रिंट। टोटल 26 नंबर 26 प्रश्न आते हैं, जिसमें 21 प्रश्न रहते हैं और 5 ऑब्जेक्टिव वाले रहते हैं। तो इस प्रकार यह रहा आपका ब्लूप्रिंट। इसी के आधार पे आपको तैयारी करनी है, जिससे कि हमको वह चैप्टर लेना है जिसमें वेटेज ज्यादा हो और हमारे लिए सरल भी हो। तो इस हिसाब से आप सबको तैयारी करनी है, जैसे कि आपको परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक मिले। धन्यवाद।